नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हमारा जो टॉपिक मतलब कि बिज़नेस लॉ के जो हमारे वीडियोस थे उन्हीं को आगे हम लोग यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। तो यहां पर आज का जो टॉपिक है जो हमने प्रीवियसली समझा था मतलब कि बेलर क्या होता है, तो अब यहाँ पर वही चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले हिंट दे देता हूँ कि बेलर से हमने बेली के टॉपिक को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक हमारा होता है बेलर और एक हमारा होता है बेली। अब यहाँ पर बेली और बेलर में क्या डिफरेंस था, तो बेलर मतलब कौन थे, हम थे यहाँ पर, और बेली मतलब कौन था, हमारा यहाँ पे फ्रेंड था। अब यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, हमारे फ्रेंड पे रहेगा। मतलब कि अभी मैंने प्रीवियसली अपन ने क्या समझा था कि हमारी क्या क्या राइट्स होती है, हमारी क्या क्या ड्यूटी होती है जब हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तब। अब सिमिलरली उसी तरीके से जब मैं मेरे गुड्स को अगर मेरे फ्रेंड को देता हूँ तो उसकी भी कुछ राइट्स और ड्यूटी बनेगी। तो उसकी कौन सी राइट्स और ड्यूटी होती है, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे आज उसे समझेंगे। तो सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा राइट्स ऑफ बेली। अब देखो यहाँ पर क्लियरली पहले ही लिख के दिया है कि राइट्स ऑफ बेली मतलब कि जो हमारा फ्रेंड होगा उसकी क्या राइट्स रहेगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि पहले हम ये समझेंगे कि हमारा फ्रेंड मतलब क्या है लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से। तो बेलर एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है जो टेम्पररी गेन करता है पोजीशन को। पोजीशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारी या तो आप उसे बोल सकते हो प्रॉपर्टी होती है या तो फिर क्या होता है गुड्स होता है, बट नॉट एन ओनरशिप। वो यहाँ पे ओनरशिप कभी भी लेता नहीं है, उसको यहाँ पर क्या मिलता है, सिर्फ टेम्पररी गेन मिलता है ऑफ गुड्स और द अदर प्रॉपर्टी। द बेली हु इज कॉल्ड एज एन कस्टोडियन। ध्यान रखना, देखो कस्टोडियन मतलब क्या होता है, केयर टेकर होता है यहाँ पे। तो बेलर को हम लोग यहाँ पर और भी क्या वर्ड से बुला सकते हैं, कस्टोडियन यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं। इज इंटरेस्टेड विद एन पोजेशन ऑफ द गुड और द प्रॉपर्टी बट अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द बेलर। अब यहाँ पे देखो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब कस्टोडियन बोला जाता है तब उसके साथ क्या लिखा है कि इज इंटरेस्टेड विद एन पोजेशन ऑफ द गुड और द प्रॉपर्टी बाय द अनदर इंडिविजुअल। मतलब कि यहाँ पर ये जो कस्टोडियन है, ये जो बेलर है, इसको यहाँ पर इंटरेस्ट करी जाती है, क्या करा जाता है, पोजेशन ऑफ गुड्स प्रॉपर्टी बाय अनदर इंडिविजुअल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलर बोलते हैं। तो यहाँ पर बेलर मतलब कौन होंगे, हम होंगे, और बेली मतलब यानी कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, या तो आप बोल सकते हो कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब कौन होगा, हमारा यहाँ पे फ्रेंड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा बेली की डेफिनेशन या बेली का मीनिंग आप यहाँ पे समझा सकते हो। अब इसी के अंदर अगर मैं आगे आपको कहता हूँ तो ये क्या चीज़ रिफ़र करता है, तो देखो ये जो रिलेशन है ये क्या चीज़ रिफ़र करता है यहाँ पे, ये एक, अगर मैं आपको कहूँ एक लीगल टर्म के अंदर, तो ये क्या है, एक बेलमेंट होता है। बेलमेंट यानी कि आप इसे बोल सकते हो या तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो फिर क्या होगा, ये एक एग्रीमेंट होगा। तो देखो इज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल और एन एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड द बेली। मतलब कि यहाँ पर ये जो बेलमेंट होता है ये क्या है, या तो आप इसे कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो या तो इस आप एग्रीमेंट बोल सकते हो। और ये किन लोगों के बीच में होता है, या तो बेलर या तो बेली, मतलब कि हम और हमारे फ्रेंड के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर द बेलमेंट स्पेसिफाई द टर्म्स एंड द पर्पस ऑफ चेंजिंग इज कस्टोडियन। मतलब कि देखो यहाँ पर बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट मतलब कि एग्रीमेंट, यहाँ पर ये स्पेसिफाई करता है टर्म एंड द पर्पस कि वो कस्टोडियन चेंज क्यों कर रहे हैं, एंड इज आउटलाइन इन राइटिंग सच एज अ रिसिप्ट और चिट्स। तो यहाँ पर इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कस्टोडियन जब वो चेंज करते हैं तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ पर बेलमेंट एग्रीमेंट, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बनाया जाता है। तो अब जब यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसकी क्या क्या यहाँ पर देखो, तो इसकी क्या क्या यहाँ पर राइट्स होती है बेली की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स की क्या क्या यहाँ पर राइट्स होगी। तो अगर मैं सबसे पहले आपको कहूँ तो राइट टू पोजेशन, मतलब कि यू हैव अ राइट टू एग्जीक्यूट द पोजेशन ऑफ द बेल्ड प्रॉपर्टी फॉर अ अरेंज्ड अपॉन ड्यूरेशन or a purpose of the bailment. These allow you to control and use the property within the पैरामीटर्स एंड दी बाउंड्रीज। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो उन लोगों ने इस पूरे सेंटेंस में हमको समझाने का ट्राई किया है, वो लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारे फ्रेंड को, यहाँ पर मैंने मेरे फ्रेंड को क्या करा है, कार दी है। अब अगर मैंने उसको कार दी है तो उसने मुझे बोले कि भाई एक काम करो, मुझे थोड़ा ट्रिप पे जाना है अपने फ्रेंड
ने अपन को आके बोला कि भाई मुझे एक ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए मुझे कार चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि चलो आप कार ले लो। अगर आप यहाँ पर जो भी आपका फ्रेंड है आप उसको वहाँ पे कार दे रहे हो, तो ध्यान रखना कि वो जो भी कार आपसे लेके जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि यू हैव द एग्जीक्यूटिव राइट टू यूज़ द पोजेशन या तो फिर कार फॉर दैट पीरियड। अब यहाँ पर हमारे फ्रेंड के पास, ध्यान रखना, हमारे फ्रेंड के पास पर्टिकुलरली राइट है कि वो उस टाइम ड्यूरेशन तक में ही उस कार को यूज़ कर सकता है। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, वो कार हमें वापस देनी पड़ेगी। अगर वो हमें यहाँ पे वापस नहीं देता है तो हम उसके सामने वापस से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पे, तो राइट टू रीजनेबल यूज़। अब देखो यहाँ पे रीजनेबल यूज़ मतलब क्या होता है, यू हैव राइट टू यूज़ द बिल्ड प्रॉपर्टी फॉर एन इंटेंड पर्पस एज आउटलाइन इन एन एग्रीमेंट। अब ध्यान रखना, इंटेंड पर्पस यानी कि जो पर्पस के लिए आपने वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी या तो जो भी गुड्स लिया है आपको उसी पर्पस से उसे यूज़ करना है, ना कि आप उसका कोई मिसयूज़ करोगे। अगर आप ऐसा कुछ भी मिसयूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके सामने क्लेम करा जाएगा। अब देखो किस तरीके से, यानी कि फ्रेंड की बात चल रही है यहाँ पे। तो अगर आपका फ्रेंड आपसे कोई भी प्रॉपर्टी ले जाता है, दिस इम्प्लाइज द यूटिलाइजेशन इट्स इन अ फेयर एंड अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब यहाँ पर अहेड टू अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द बेलर। अब जिस तरीके से बेलर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है आपको उसी तरीके से वहाँ पर उसे फॉलो करना है और उसी तरीके से आपको वहाँ पर फॉलो करके उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बात करते हैं, टेलर बोरो स्विंग मशीन फॉर रिपेयरिंग। अब देखो टेलर ने क्या करा है, वहाँ पे स्विंग मशीन बोरो करी है रिपेयरिंग करने के लिए। दे हैव अ राइट टू यूज इट फॉर द पर्पस बट नॉट फॉर द पर्सनल स्विंग प्रोजेक्ट्स। अब देखो यहाँ पर क्लियरली लिख के दिया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपसे स्विंग मशीन वहाँ पे ले जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे कुछ रिपेयर करना है, उसके लिए स्विंग मशीन दे दो। या तो फिर आप बोल सकते हो कि टेलर जो है वो आपसे स्विंग मशीन लेके चला गया और आपको बोला कि भाई मुझे कुछ थोड़े बहुत मतलब कि जो मेरे कस्टमर के प्रोडक्ट्स है उसको मुझे वहाँ पे क्या करना है, रिपेयर करना है। बट वो क्या कर रहा है, कस्टमर के प्रोडक्ट्स तो रिपेयर कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ में वो अपने पर्सनल भी वहाँ पे स्टिचिंग कर रहा था, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी वहाँ पे वो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा राइट्स फॉर अ रीजनेबल यूज़ वहाँ पर हमारा आ जाएगा। कि मतलब कि भाई जो प्रॉपर्टी आपने जिस पर्पज़ के लिए, जिस यूज़ के लिए ली है, आपको उसे उसी यूज़ के लिए करना है। बाकी फिर अगर आप कोई भी यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके सामने बेलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो राइट टू कंपेंसेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पर इफ़ यू इनकर्ड अ रीजनेबल एक्सपेंसेस, मतलब कि इफ़ यू इनकर्ड मतलब यानी यहाँ पर किसकी बात करी है, हमारा फ्रेंड अगर यहाँ पर कोई भी रीजनेबल एक्सपेंसेस करता है बियॉन्ड ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर इन प्रिजर्विंग और केयरिंग दी बिल्ड प्रॉपर्टी, आपकी जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसके सामने अगर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ कर रहा है तो यू हैव ए राइट्स टू रीएम्बर्स बाय द बेलर। अब देखो यहाँ पर हमारा फ्रेंड क्या कर सकता है, उसके पास एक राइट है कि भाई मैंने जो प्रॉपर्टी, मतलब कि हमने जो भी उसको प्रॉपर्टी दी थी हमारे फ्रेंड को, उसने वहाँ पे उसमें अंदर क्या कराया, कुछ रिपेयरमेंट करवाया। अब अगर उसने फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ भी रिपेयर करवाया है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारी होती है। तो हमारा फ्रेंड क्या करेगा, हमारे पास आके वही सारी चीज़ को वो क्या करवा लेगा, एक रीएम्बर्समेंट करवा लेगा कि भाई इनिशियली तो उसने वो एक्सपेंस कर दिया, लेकिन बट बाद में वो एक्सपेंस किसका है, वो एक्सपेंस एट द एंड जाके हमारा ही है। क्यों, बिकॉज कि वो प्रॉपर्टी हमारी है इसीलिए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रेंड है उसके पास राइट्स है कि भाई वो एक्सपेंस आके वहाँ पे हमारे से रीएम्बर्स करवा सकता है या तो फिर वो कंपेंसेट भी करवा सकता है। तो अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, उसी पॉइंट के अंदर आगे लिखा है कि दिस कुड इंक्लूड द एक्सपेंसेस लाइक, जैसे कि स्टोरेज का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, रिपेयर का हो गया, नेसेसरी ड्यू अनफोर्सिस द सर्कमस्टांसेस। अगर कोई भी अनफोर्सिस सर्कमस्टांसेस भी वहाँ पर बनते हैं जिस वजह से आपकी प्रॉपर्टी या गुड्स को जो भी आपका फ्रेंड है अगर वो रिपेयर करवाता है, तो एट दी एंड आके वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि आपको उसे पैसा देना पड़ेगा आपके फ्रेंड को, बिकॉज कि उसने आपकी प्रॉपर्टी बचाई है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राइट टू लीन। अब देखो राइट टू लीन यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहली चीज अंडर द सर्कमस्टांसिस, मतलब कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसिस के बेस पे यहाँ पर राइट टू लीन काम करता है। यू मे हैव अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द बिल्ड प्रॉपर्टी अंटिल द बेलर फेल देयर ऑब्लिगेशंस। दिस लीन कैन अराइज इफ यू आर इनकर्ड द एक्सपेंसेस ऑन द मेंशन्ड अबव और इफ द बिल्ड ब्रीचेस द एग्रीमेंट पोटेंशियली कॉज यू हार्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला है कि यू रिपेयर अ बोरोड टूल एट योर ओन एक्सपेंसेस
You can hold a lien on this tool until the baler reimburses to you or the repairing cost। अब यहाँ पर देखो क्लियरली लिख के भी दिया है। लीन मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियली, जैसे ये एग्जांपल जो दिया वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पर हम है और हमारा फ्रेंड है, बराबर है। अब मैंने मेरे फ्रेंड को क्या करा, वहाँ पर कुछ एक टूल दिया है। अब वो टूल जो था वो थोड़ा सा ख़राब होगा, तो मेरे फ्रेंड ने क्या करा, इस टूल को रिपेयर करवाया है। अब रिपेयर कराया, फिर मेरा फ्रेंड क्या बोलता है, टूल मुझे वापस देने की बारी आई, तो मेरे फ्रेंड ने बोले कि भाई देख, मैंने टूल को रिपेयर कराया था, उसका पैसा तुझे देना पड़ेगा क्योंकि वो टूल मेरा नहीं है, वो टूल तेरा है। तो मेरा फ्रेंड जो है, जब वो हमारे पास आया पैसा मांगने के लिए, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई तेरे को कोई भी पैसा मैं दूंगा नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तुझे वापस देनी पड़ेगी। तो मेरा फ्रेंड क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी इनिशियली मुझे वापस नहीं करेगा। क्यों वापस नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास राइट टू लीन का ऑप्शन है। राइट टू लीन मतलब कि उसने जो भी उस प्रॉपर्टी के पीछे एक्सपेंस करा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि हमको उसे उसका पैसा वापस देना पड़ेगा। जब हम उसको पैसा देंगे तो ही वो हमें प्रॉपर्टी देगा। जब तक अगर ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं, हम उसे पोजीशन को रिटेन करने का पैसा नहीं देते हैं, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्लिगेशन कर सकता नहीं है, हमारे सामने कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी को मैंने रिपेयर करा है, मेरी वजह से वो प्रॉपर्टी अभी तक जिंदा है। अगर आप उसको पैसा वापस नहीं दोगे तो आपका फ्रेंड जो है वो क्या करेगा, आपको वो प्रॉपर्टी देगा नहीं। तो इस तरीके से आपके फ्रेंड के पास वहाँ पर क्या है, राइट टू लीन है। जब अगर आप उसको पैसा दोगे तभी जाकर वो क्या करेगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 और इट इज अ लास्ट पॉइंट, तो राइट टू रिटर्न ऑफ अ डिफेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अब जैसे कि यहाँ पर इफ यू डिस्कवर्ड द बेल्ड प्रॉपर्टी एज एन हिडन डिफेक्ट नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बेलर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास, मतलब कि हम यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक साइड हमारा फ्रेंड है और एक साइड हम है। अब हमारे फ्रेंड ने हमने हमारे फ्रेंड को हमारा जो हाउस था वो क्या करा है, हमने उसको यहाँ पे रेंट पे दे दिया है। अब मैंने उसको रेंट पे देते समय ये नहीं बताया कि भाई इस घर के अंदर यहाँ पर ऊपर टेरेस में छोटा सा एक हॉल हो गया है, तो यहाँ से पानी अंदर आता है। अब क्या हुआ, वहाँ पे बारिश आई, बारिश आने के बाद क्या होगा, वहाँ से पानी अंदर आएगा। तब फ्रेंड हमारे पास आया, बोले कि भाई तूने जो घर दिया था उसके अंदर तो टेरिस में से तो यहाँ पे पानी गिरता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, इफ़ यू डिस्कवर्ड द बेल्ड प्रॉपर्टी एज एन हिडन डिफर्ड नॉट डिस्क्लोज बाय द बेली पार्शियली, या तो जियोपार्टिस्ट मतलब कि पार्शियली अगर उसकी इच्छा नहीं थी या तो कैसे भी करके उसने उस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपको अगर नहीं दी है, तो योर एबिलिटी टू यूज इट सेफली or fully the intent purpose you have a right to use it and potential termination of the agreement। अब यहाँ पर you rent a house that turns out to have a faulty electric wiring, you can return the house and demand and refund and alternative accommodations। अब देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये इस तरीके से एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी हमने फ्रेंड को हाउस रेंट पे दिया था, अब यहाँ पे इसकी टेरेस टूटी हुई, तो हमारा फ्रेंड क्या बोलेगा, या तो फिर पहली चीज़ आप क्या करो कि या तो फिर आप ये घर वापस ले लो, या तो फिर आप मुझे इस घर को ठीक करा के दे दो, या तो फिर आप यहाँ पर मुझे नेक्स्ट मतलब कि कहीं और अकोमोडेशन दे दो, बराबर है। तो 3-4 ऑप्शन हमारा फ्रेंड हमको देगा अगर यहाँ पर कोई भी डिफेक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो मैंने मेरे फ्रेंड के सामने डिस्क्लोज नहीं करी है तब। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या थी, हमारी सारी राइट्स को समझाया गया था, मतलब कि राइट्स कौन सी होती है बेली की, मतलब हमारे फ्रेंड्स की। तो यहाँ पर आज जो हमने समझा वो क्या था, राइट्स ऑफ बेली। तो आज के वीडियो को जो भी चीज़ हमने समझी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी के आगे के टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दो लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।